किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो फिर वो बैंक की ओर जाते हैं और बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। तो आज मैं कंप्लीट ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिस्क से बाहर आके एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और किस प्रकार का आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आपको आगे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए पूरा अगर वीडियो को देखते हैं तो आप भी अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पैसे कमाने और बिजनेस से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी शेयर करता हूँ। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो कौन से स्कीम के तहत आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और काफ़ी कम समय में लोन मिल जाएगा। सबसे पहला स्कीम है मुद्रा लोन योजना। इसके तहत आप 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। इसके तहत लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल जाता है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट नहीं कर पाइएगा या फिर उसको अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला है कि आपको अपने बिजनेस का एक फुल प्रूफ प्लान बनाना है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्लान बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक प्लान नहीं होगा तो आप उस बिजनेस को अच्छे ढंग से चला नहीं पाएंगे, इसलिए आपके पास एक अच्छा प्लान होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस का कंपटीशन, उस बिजनेस में स्कोप, ये सब आपको पहले पता कर लेना है। थर्ड स्टेप होता है लोकेशन। आपको बहुत अच्छा देख के रखना है जहां आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी रेलवे स्टेशन के किनारे, बस डिपो के किनारे, हवाई अड्डे के किनारे इधर शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा चलने का चांस है, क्योंकि वही उसके लिए परफेक्ट लोकेशन है। ऐसे ही अगर आप जूस शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी हॉस्पिटल के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टॉप के किनारे यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चलेगा। यानी कि जैसा बिजनेस रहेगा उसी प्रकार का उसका लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है आपको मार्केटिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी और बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो मार्केटिंग उसमें होना बहुत ज़रूरी है। वही आपका बिजनेस को जल्दी ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों को लाएगा आपके बिजनेस में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको अगर आप पहले से ध्यान में रखते हैं तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे 5 बिजनेस है जो कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसका 90% तक चलने का चांस है। सबसे ज़्यादा कम रिस्क वाला बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर है खाने पीने से रिलेटेड कोई भी बिजनेस। यहाँ पर आप फास्ट फूड का शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कैफ़े स्टार्ट कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी का, पिज़्ज़ा बर्गर का आप कैफ़े स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई ढाबा स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें लोन आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप इनमें से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो, और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाएगा। और ये सारे बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है खाने पीने का बिजनेस में। तो अगर आप कोई रिस्क वाला बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, कम रिस्क वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा चलेगा और आप लोन भी चुका पाएंगे और अपना घर का खर्चा भी निकाल पाएंगे इन सारे बिजनेस से। नेक्स्ट बिजनेस है मोबाइल शॉप या मोबाइल एक्सेसरीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का दुकान। ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है और 12 महीने काफ़ी चलता है। मोबाइल सबके हाथों में है तो मोबाइल का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, मोबाइल एक्सेसरीज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इस बिज़नेस में भी आते हैं, कंपटीशन को थोड़ा सा ध्यान रख के, तो आप इस बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएंगे इस बिज़नेस से। थर्ड बिजनेस है केक और आइसक्रीम शॉप का बिजनेस। अब आप आइसक्रीम का शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, आइसक्रीम बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, केक का शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, केक मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है इस बिजनेस में। अगर आप केक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 12 महीने चलने वाला ये बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, इसलिए आप लोन लेकर ये दोनों बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनकम आपका होगा। फोर्थ बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। जैसे इसमें आप सरिया का बिजनेस कर सकते हैं, सीमेंट का कर सकते हैं, ईंट का कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो भी सामान है उस चीज़ का आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस भी 12 महीने चलने वाला है, क्योंकि 12 महीने लोगों के घर बनते रहते हैं, रेनोवेशन होता रहता है।
ऐसे में आप दुकान स्टार्ट करते हैं या फिर इसको किसी भी तरीके से होलसेल में स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ये भी बिजनेस चलेगा। और अगर आप लोन लेके स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट बिजनेस है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट बिजनेस जिसे आप लोन लेकर आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, यह है टेंट हाउस और वेयर हाउस रेंटल बिजनेस। ठीक है, किसी का भी शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, कहीं पर भी आप टेंट हाउस लगाकर इससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। एक रात का आपको यहाँ 50 से लेके 1 लाख तक आसानी से मिल जाएगा छोटे गाँव में। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप बड़े बड़े शहरों में तो यहाँ पर आपका 10-20 लाख तक का भी यहाँ पर टेंट हाउस बनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनकम है इस बिजनेस में। इसके साथ ही अगर आप वेयर हाउस रेंटल बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपने कहीं पर वेयर हाउस लिया किराए पर या फिर आप डायरेक्ट वेयर हाउस खरीद सकते हैं और उसको किराए पर दे के भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा चलता है और अगर आप बैंक से लोन लेकर इन बिजनेस को करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। ये थे कुछ ऐसे बिजनेस और ऐसे कुछ पॉइंट जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं और बैंक से लोन लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें से बहुत अच्छा खासा पैसे भी कमाएंगे और रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।